आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से 15 अगस्त को कौमी तराना गाने की अपील की है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मिस्टर मोदी ने इतवार के रोज़ कहा कि इस बार 15 अगस्त को मुल्क आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज़ादी के 75 साल देख रहे हैं, जिसके लिए मुल्क ने सदियों से इंतज़ार किया। आपको याद होगा, आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए अमृत महोत्सव का आगाज़ 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से हुआ था। इस दिन बापू की डांडी यात्रा को भी जिंदा किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से पुडुचेरी तक, गुजरात से शुमाल मशरिक तक अमृत महोत्सव मुताल्लिक़ प्रोग्राम पूरे मुल्क में जारी रहा। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव से ऐसे बहुत सारे वाक़यात, ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी जिनका ताउन तो बहुत बड़ा है लेकिन उनकी इतनी चर्चा नहीं हो पाई, आज लोग उनके बारे में भी जान सकते हैं। मणिपुर का एक छोटा सा शहर मुनरांग किसी ज़माने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का एक बड़ा अड्डा था। यहाँ आज़ादी से कबल ही INA के कर्नल शौकत मलिक ने परचम लहराया था। अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को उसी मोनरांग में एक बार फिर तिरंगा फहराया गया। बहुत सारे मुजाहिदीन आज़ादी और भी जिन्हें मुल्क अमृत महोत्सव में याद कर रहा है, मोदी ने कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं मन की बात सुन रहे मेरे युवा साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही MyGov की ओर से मन की बात के श्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुखतः कौन लोग हैं। स्टडी के बाद ये जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75% लोग 35 वर्ष की आयु से कम के होते हैं। यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रूप में देखता हूं। मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है, संवेदनशीलता है। मन की बात में हम पॉजिटिव बातें करते हैं। इसका कैरेक्टर कलेक्टिव है। सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रियता मुझे आनंदित करती है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का अवसर मिलता है। साथियों, आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है। आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं। भारतवासियों के सेवा और त्याग की खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। हमारे मेहनतकश युवाओं के इनोवेशन से सबको प्रेरित करते हैं। मन की बात। इलेक्शन के दौरान कई मरतबे मेंबर पार्लियामेंट पर रुपए देकर वोट खरीदने के इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन मुल्क में पहली मरतबे इन इल्ज़ामात को लेकर मेंबर पार्लियामेंट को अदालत से सज़ा सुनाई गई। वोटरों को रिश्वत देने के इल्ज़ाम में तेलंगाना राष्ट्र समिति की मेंबर पार्लियामेंट मल्लूत कविता को नामपल्ली की एक खुसूसी सेशन अदालत ने कसूरवार ठहराया है। कविता तेलंगाना के महबूबाबाद से मेंबर पार्लियामेंट है। उनकी एक साथी को भी इस केस में अदालत ने कसूरवार पाया है और उन्हें भी सज़ा सुनाई गई है। मल्लूत कविता को 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान वोट के लिए रिश्वत देने का कसूरवार पाया गया है। उन्हें 6 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि मुलज़िमीन को हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए ज़मानत दे दी गई है। कहा जा रहा है कि इस मामले में कविता जल्द ही तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगी। उत्तर प्रदेश AIM के सदर शौकत अली ने आइंदा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद की खबरों की तरदीद की है। मीडिया से बात करते हुए
उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी बरसर इख्तिदार आई तो किसी मुस्लिम लीडर के लिए नायब वजीर आला बनने पर समाजवादी पार्टी के साथ MIM इत्तेहाद करेगी। इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। इस मामले पर ना तो उन्होंने और ना ही उनकी पार्टी के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने कोई बात बयान दिया है। वाज़ेह है कि पिछले इंतखाबात में SP को 20% मुस्लिम वोट मिले थे, ताहम मुसलमान रहनुमा को नायब वजीर आला नहीं बनाया गया था। ज़िले विकाराबाद के तांडुर में इतवार के रोज़ हुए एक मशकूक धमाके में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि पेद्दामोल गांव का रहने वाला बी यादप्पा नामी शख्स के घर के बाहर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में उसका बेटा वेंकट ज़ख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने ज़ख्मी वेंकट को तांडुर ज़िले अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने धमाके के मुकाम का क्लोज टीम के हमरा मुआयना किया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई कर रही है। పొటాషియం ఇది ఏం బెలిందేమో తెలియదు వేరే బెలిందేమో తెలియదు నాకు మార్కెట్ నుంచి వచ్చినాము మా అక్కని అందరూ हैदराबाद के तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान तकरीबन 5000 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। साइबराबाद ट्रैफिक DCP विजय कुमार ने कहा कि ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस को जब्त करते हुए मुताल्लिक़ा RTO को भेजकर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 19 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख करने की तजवीज़ भेजी गई। पुलिस की इस तजवीज़ की बुनियाद पर RTA की जानिब से क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस जारी की जाती है और इससे वजाहत तलब करने के बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस को मुअत्तल किया जाता है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि उमूमन हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की तजवीज़ RTA को भेजी जाती है। ताम साथ ही साथ हादसात के ज़िम्मेदार अफराद, सेल फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ियां चलाने वाले अफराद, रॉन्ग साइड पर गाड़ियां चलाने वाले अफराद के लाइसेंस भी RTA को भेजे जाते हैं। दलित बंधु स्कीम के ज़रिए दलितों के लिए भारी रकम खर्च करने के वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर दलितों ने मसरत का इजहार करते हुए उनके पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया है। रियासत के ज़िले आदिलाबाद के दलितों ने उनकी तकालीफ को दूर करने के लिए चीफ मिनिस्टर के इक़दामात की सिताइश की और कहा कि वो वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर करते हैं। ज़िले के इचोड़ा मंडल के मुक्ताकुल इलाके में इन दलितों ने वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से धोया और उनकी हिमायत में नारेबाजी की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यकीन दहानी कराई है कि दलित बंधु स्कीम के लिए हुकूमत 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासत में तमाम अहल अफराद के लिए मरहलावार स्कीम पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि गरीब दलित ख़ानदानों को पहली तरजीह दी जाएगी। रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव और इंदिरा करण रेड्डी ने सिकंदराबाद महाकाली मंदिर में मुनक्किदा बोनालू त्यौहार में शिरकत करते हुए देवी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया और खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर तलसानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकाली यात्रा मुल्क भर में मशहूर है और बोनालू त्यौहार तेलंगाना तहजीब पर मबनी है।
उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो बोनालू त्यौहार में कोरोना के रहनुमायाना उसूल पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखें और अपने आप को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीन लेने पर तवज्जो दें। सिकंदराबाद के महंकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार का बड़े पैमाने पर इनकाद अमल में आया। सिकंदराबाद और दूर दराज की खवातीन ने अपने सरों पर बोनालू उठाए गए देखे गए। पुलिस की जानिब से बोनाल त्यौहार का पुरअमन इनेकाद और किसी भी नाकहानी सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के इंतजाम करते हुए 2500 पुलिस ओहदेदारों को तैनात करने के अलावा 200 सीसी कैमरों के जरिए मुसलसिल नज़र रखी गई। इंतजाम की रास्त निगरानी रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने की है। बोनालू त्यौहार पर कोरोना का असर दिखाई दिया। जारिया साल बोनालू त्यौहार में हमेशा की से कम लोग शरीक हुए। అన్ని ఏర్పాట్లు చేపట్టడం జరిగింది. ఇక్కడనే మాస్కులు, శానిటైజర్లు, ఆ ప్రికాషన్స్ అన్ని మేము తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడకుండా ధైర్యంగా యథావిధిగా మీరందరూ ముందుకు రావాలి, అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలి, మీ మొక్కులు చెల్లించుకోవాలి, మీ బోనాలు కూడా సమర్పించుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలు మరి ఇక్కడ కరోనా వైరస్ ఈ మహమ్మారి కోసం కొంత వెనుక ముందు అవుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు దయచేసి ఇక్కడ దేవాలయ ప్రాంగణంలోనే అన్ని ఏర్పాట్లు కోవిడ్ ప్రికాషన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మనకు అమ్మవారే మనల్ని రక్షించేటువంటి అమ్మవారు కాబట్టి మీరు దయచేసి దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మీరు ధైర్యంగా ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను అందరినీ కోరుతాను. అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అదే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజలందరికీ సక్రమంగా చేరుతూ అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా పడ్డాయి. ఈ వర్షాల వల్ల మరి తాగునీటికి సాగునీటికి సమస్య అయింది. కొద్దిగా అక్కడక్కడ కొద్ది నష్టం జరిగినా కానీ వర్షాలు అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవసరము. వర్షాలు కూడా సకాలంలో పడుతున్నాయి. దానికి అందరం కూడా సంతోషంగా ఉన్నటువంటి సందర్భము. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సంవత్సరము 15 కోట్ల రూపాయలు ఈ బోనాల పండుగ నిర్వహించడానికి దేవాలయాలన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా అలంకరణ చేసి మరి లైట్లు పెట్టి పూల అలంకరణతో మరి బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దాలి. భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి. మాస్కులు, శానిటైజర్ పెట్టమని చెప్పారు. ఆ విధంగా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఇక్కడ మాస్కులు, శానిటైజరు లేని వారి ప్రతి ఒక్కరికి మాస్క్ ధరించి లోపలికి వెళ్ళే నిబంధనతో మనం పంపిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి కరోనా వైరస్ జాగ్రత్తలు మీరు అందరూ కూడా పాటించాలని, అమ్మవారు ఈ బోనాల యొక్క పండుగను బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటున్నందుకు ప్రతి ఒక్క హైదరాబాద్ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मवासलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा कि टी-साट नेटवर्क चैलेंजेस के जरिए VLSI इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स पर खुसूसी तरबियती प्रोग्राम नशर करेगी। इतवार को जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक टी-एस्ट नेटवर्क जो इब्तिदा हाई स्कूल, इंटर और डिग्री तलबा को निसाब नशर करता है, फ़िलहाल इंजीनियरिंग के तलबा को खुसूसी तरबियत के नशरियात पेश कर रहा है। पिछले 7 सालों के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने 14 इलाकों पर तवज्जो दी है। इसके एक हिस्से के तौर पर शोबे IT के ज़रिए एहतमाम टास्क PVC, फोटो विंग्स वैली कॉरपोरेशन और विदाई ITC मुश्तरका तौर पर इंजीनियरिंग तलबा की सलाहियतों को तक़वियत देने के लिए VLSI के मौजू पर एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम टेलीकास्ट करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का शोबा 2025 तक $400 बिलियन की मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेक इन इंडिया से मुतासिर होकर मेक इन तेलंगाना की क़याम के लिए कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में VLSI टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने वाज़ेह किया कि DRDO ने सरहदों पर ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नाकारा करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर उनकी कारकर्दगी फ़ौज को दिखाई जाएगी। सतीश रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक के साथ निजी सनत में भी इसकी तैयारी करेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दिफाई निज़ाम में सरकर्दा ममालिक के साथ खड़ा है।
6 साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार हुकूमत नए राशन कार्ड्स यानी फूड सिक्योरिटी कार्ड फराहम करने का फैसला करते हुए कल से कार्ड्स जारी करेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 26 जुलाई से नए राशन कार्ड्स जारी करने का सिविल सप्लाईज ने ऐलान किया। रियासत में अभी 3,09,000 अफराद ने नए राशन कार्ड के मुस्तहिकीन पाए गए हैं। तेलंगाना में नए राशन कार्ड के जुमला 4,56,000 दरख्वास्तें सिविल सप्लाईज को मौसूल हुई थी। सिविल सप्लाईज के हुक्काम ने सर्वे करने के बाद 3,09,000 अफराद की शनाख्त करके नए कार्ड के लिए मुस्तहिक करार दिया। हैदराबाद ज़िले में 1,77,000 दरख्वास्तें वसूल हुई, जिसमें 64,210 अफराद की मुस्तहिकीन के तौर पर शनाख्त मुकम्मल की गई है। पहले मरहले में 50% अफराद को, दूसरे मरहले में 50% अफराद को सिविल सप्लाईज राशन कार्ड फराहम करेगी। हुकूमत मार्च के महीने में सरकारी मुलाजिमीन को 30% फिटमेंट देने का फैसला किया था, लेकिन अब पीआरसी दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। अप्रैल से पीआरसी के इजाफे देने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था, लेकिन अप्रैल मई से पीआरसी की फाइल चीफ मिनिस्टर के पास ही रह गई। जून के महीने में पीआरसी का जीओ जारी किया गया था, जिससे सरकारी मुलाजिमीन जुलाई के महीने में पीआरसी के 30% फिटमेंट के साथ तनख्वाह हासिल होने की उम्मीद पर थे, लेकिन उनकी उम्मीदें नाउमीदी में तब्दील हो गईं, जिससे सरकारी मुलाजिमीन में हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी पाई जा रही है। तेलंगाना के मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में शदीद बारिश और उसके नतीजे में आने वाले सैलाब ने किसानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के मुताबिक सैलाब की वजह से आदिलाबाद और कुमारम भीम आसिफाबाद अजला में 58,000 एकड़ पर फैली फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई फसलों को नुकसान पहुँचा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा कि इक़्तिदार को गैर मरकूज़ करने के मकसद से साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने नगर पालिका और नगर पंचायत के ज़रिए देही इलाक़ों के इंतज़ामी ढांचे को इक़्तिदार में शराकतदार बनाते हुए इदारा जात मुक़ामी को फ़ैसला साजी की इजाज़त फ़राहम की। रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी ने आज सिकंदराबाद महाकाली मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में इदारा जात मुक़ामी को कुजा मुखन्ना भी कानून साजी में आज़ाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 के ज़रिए तेलंगाना में मुखन्ना और इदारा जात मुक़ामी को मुकम्मल आज़ादी दी गई ताकि रियासत तेलंगाना तरक्की की मनाजिल तय करते हुए मुल्क के लिए एक मिसाल बन सके। सदर कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा तेलंगाना की तरक्की कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत की मरहून मिन्नत है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जिस तरह अपने वादों से मुकरने में माहिर हैं, उसी तरह झूठ के भी वो माहिर हैं। इसलिए वो तेलंगाना में मौजूदा तरक्की को अपने नाम से मंसूब करने में शर्म महसूस नहीं करते। రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజీవ్ గాంధీ గారు ఏదైతే స్థానిక సంస్థలకు అధికారాలు బదలాయించారో వాళ్ళు స్వయం పాలన చేయాలి. మహాత్మా గాంధీ గారి ఆలోచనతో స్థానిక సంస్థలు స్వయం పాలన చేసినప్పుడే గ్రామాలు బలోపేతం అయిపోతాయి. గ్రామాలు బలోపేతం అయితేనే దేశం బలంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆకాంక్షించారో అవి ఏవి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగడం లేదు. కాబట్టి ఈరోజు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రజలను పట్టి పీడిస్తున్న సమస్యలకు విముక్తి రాబోయే 20 నెలల్లో ఈ తెలంగాణను పట్టి పీడిస్తున్న సమస్యలకు పరిష్కారం ఉండబోతుంది. ఈ లోపల తెలంగాణ ప్రజలకు ఒక మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ ప్రజలు భాగస్వాములై తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, స్వయం పాలన జరగడం లేదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ
रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम का ऐलान सिर्फ हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के लिए है। उत्तम कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने एक बार फिर दलित तबके के करीब होने के नाम पर धोखाधड़ी का इंकशाफ किया है। उन्होंने हुकूमत पर 2014 के बाद से अपोजिशन कायदीन के फ़ोन टैप करने का इल्ज़ाम लगाया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला वज़रा पर एतमाद नहीं करते, इसीलिए वज़रा और एमएलएस के फ़ोन टैप कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर और बीजेपी कायद इट्टाला राजेंद्र की पदयात्रा 7वें रोज़ में दाखिल हो गई। उन्होंने बताया कि 20 साल तक मुझको छोटा भाई कहने वाले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रातों रात बग़ैर कोई तहक़ीक़ात और बग़ैर कोई बात किए कि काबीना से बरतरफ कर दिया। इट्टाला राजेंद्र ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए बताया कि के चंद्रशेखर राव को दलितों से मोहब्बत नहीं है बल्कि उनके वोटों से मोहब्बत है, इसलिए मुझको शिकस्त देने और दलित तबके के वोट हासिल करने के लिए बड़े ऐलानात कर रहे हैं। लेकिन मुझको हुजूराबाद के राय दहिंदों पर मुकम्मल भरोसा है, हमेशा की तरह इस बार भी वो मुझको ही कामयाब करेंगे, इट्टाला राजेंद्र ने ऐलान किया। साबिक़ आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार के रास्ते पर चलते हुए मज़ीद चंद दलित ऑफिसर्स ओहदे से सुबकदोश होने की तैयारियां कर रहे हैं। प्रवीण कुमार की तरह वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने के लिए डीएसपी विष्णुमूर्ति ने फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस में दलित ऑफिसर का कोई मुकाम नहीं है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए वो कल पीर के दिन डीजीपी महेंद्र रेड्डी को इस्तीफ़ा पेश करने जा रहे हैं। रियासत में चंद रोज़ से जारी बारिश के नतीजे में कई अजला मुतासिर हो गए हैं। ज़िले निर्मल के भैंसा में गोंडे गांव की अवाम बीजेपी कायदीन की तायद में धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की है। एहतजाजी अवाम का कहना है कि मौसम बरसात में बारिश की वजह से रंगाराव प्रोजेक्ट लबरेज हो जाता है, जिससे नशेबी इलाके में वाक़ गांव पानी में डूब जाता है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। ताहम इस मसले की यकसुई के लिए हुकूमत कोई मौसर इक़दामात नहीं कर रही है। उन्होंने फौरी इस मसले के हल का मुतालबा किया है। ऑनलाइन ठगों की जानिब से अब कौन बनेगा करोड़पति के नाम से धोखा दिया जा रहा है। ऐसा ही एक धोखाधड़ी का वाक़या हैदराबाद में पेश आया। चिंतल की रहने वाली खातून गायत्री देवी से धोखाबाजों ने फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम के ज़िम्मेदारों की हैसियत से करवाते हुए 25 लाख रुपए जीतने का झांसा दिया। उन्होंने टैक्स और मुख्तलिफ बहानों से खातून से 4 लाख से ज़ायद रकम वसूल कर ली और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। खातून की शिकायत पर मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। किसी और शख्स से फ़ोन पर 25 मिनट बात करने के बाद एक खातून ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में पेश आया। मोज़े मुकुंदापुर से ताल्लुक़ रखने वाली वेंकन्ना की बीवी 32 साला सरिता ने कल उस वक्त अपने घर में फांसी ले ली जब उसका शौहर खेतों में काम के लिए गया हुआ था। इब्तदाई तहक़ीक़ात में पुलिस को इस बात का इल्म हुआ कि खातून ने खुदकशी से कबल किसी और शख्स से फ़ोन पर करीब 25 मिनट बात की थी। खुदकशी के पस पर्दा नाजायज़ ताल्लुक़ात का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। सीआरपीएफ की जानिब से जुबली हिल्स में साउथर्न सेक्टर में मेगा प्लांटेशन मुहिम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में आईजी लड्डा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए शजरकारी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के मकसद से सीआरपीएफ सेंटर्स में 25,000 पौधे लगाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी इंतहाई ज़रूरी है। ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ కలిపేసి మార్నింగ్ నుంచి డ్రైవ్ జరుగుతున్నాయి. ఇది కాకుండా ఈ వర్షాకాలంలో మా సెక్టర్ టార్గెట్ ప్లాంటేషన్ టార్గెట్ 1,50,000 ప్లాంట్స్ మా యూనిట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. దానిలో ఆల్రెడీ 1,10,000 ప్లాంటేషన్ 1,12,000 13,000 ప్లాంటేషన్ అయిపోయింది. మిగతా కూడా నెక్స్ట్ 15th ఆగస్ట్ వరకు మేము అనుకున్నాను కంప్లీట్ చేసేస్తాము. ఆ తర్వాత ఈ మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉన్న చోట్ల మేము ఏం చెప్తున్నామంటే నాట్ ఓన్లీ అవర్ 1,50,000 టార్గెట్స్ బట్ అక్కడ ఉన్న చుట్టుప్రక్కల ఉన్న సివిలియన్స్కి తర్వాత సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వాళ్ళకు కూడా దాంతో మనతో పాటు కలిపేసి ఇంకా ఎంతవరకు మేము చేయగలుగుతామో చేయడానికి మా వాళ్ళకి అందరికీ చెప్తున్నాం. మేము కూడా ఆ భాగంలో ఈ ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमीनपुर बल्दिया हुदूद में बैरमगुड़ा से कृष्णा रेड्डी पेट तक जारी 100 फीट सड़क की तामीराती काम मेयारी तौर पर अंजाम नहीं दिए जा रहे हैं। 49 करोड़ की लागत से 100 फीट सड़क की तामीराती कामों का आगाज़ हुआ था, ताहम अब तक 50 फीट तक भी काम मुकम्मल नहीं हुए हैं। पटनचेरू हल्के के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज काटा श्रीनिवास गौड़ अपने पार्टी कायदीन और कारकुनान के हमरा सड़क के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क के तामीराती के दौरान बरखी और पोल्स को भी नहीं हटाया गया और ये काम सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए ही शुरू किया गया है। उन्होंने मुकामी एमएलए गौडम महिपाल रेड्डी को तनकीद का भी निशाना बनाया। నాణ్యత లేని రోడ్డు మరి కేవలం కమిషన్ల గురించి ఎమ్మెల్యే గారు కమిషన్ తీసుకొని పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేరు. మరి ఈరోజు ఏదైతే గతంలో వీళ్ళన్నీ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటూ మరి 2 సంవత్సరాల కాలంలో మరి 2 సంవత్సరాల క్రితమే శాంక్షన్ అయినటువంటి 49 కోట్ల రూపాయలు మరి 100 ఫీట్ల రోడ్ అని ఏదైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటూ మధ్యలో డివైడరు బటర్ఫ్లై లైట్లు అని చెప్పి ఒక సుందరీకరణ చూపించి ఫోటోలు వేసుకొని చిత్రీకరించుకొని మొత్తం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకున్నారో మరి ఆ లెక్కలో ఏ ఒక్క దగ్గర కూడా కనీసం ఆ పద్ధతి కనబడట్లేదు. మరి ఈరోజు 100 ఫీట్ల రోడ్ అని చెప్తే మళ్ళీ ఈరోజు ఒక దగ్గర 25 ఫీట్లు. पाकिस्तान के नवाब शाह के नवाही गांव के शेर खान जमाली से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ आलिम दीन मुफ्ती जलालुद्दीन जमाली 123 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा गांव शेर खान जमाली में 10 बजे दिन अदा की गई। मुफ्ती जलालुद्दीन जमाली 33 हज और 45 उम्रे की सादत हासिल कर चुके थे। बुज़ुर्ग इस उम्र में भी बग़ैर ऐनक के कुरान की तिलावत और कुरान और हदीस के दर्स व तदरीस का अमल जारी रखे हुए थे। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद करे। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया मंगल को श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना तक़सीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वो गुल कर गुल विजय दिवस की
माफ़ करना, वो कल कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के सिलसिले में लद्दाख के दर्स में करगिल की जंगी यादगार पर 1999 में शहीद हुए जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। 27 जुलाई को सदर जमहूरिया श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। उनके दौरे के पेश नज़र कश्मीर वादी में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंडाकारण्यम में पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इतवार की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और माओ नवाजों के माबैन ज़बरदस्त तसादुम हुआ। इस वाक़े में एक माओ नवाज हलाक हो गया। रियासत छत्तीसगढ़ के ज़िले सकमा ज़िले के चिंटागोफा इलाके में सीआरपीएफ 150 और 131 बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका ऑपरेशन कर रही हैं। इस अमल के दौरान माओ नवाजों ने फायरिंग कर दी। फौरी तौर पर अलर्ट जवानों ने फायरिंग का फौरी जवाब देते हुए माओ नवाजों को खदेड़ दिया। एसपी सुनील शर्मा ने तस्दीक की है कि वाक़े में एक नामालूम माओ नवाज हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि माओ नवाजों की लाश के साथ एक बर्मी बंदूक भी कब्जे में ली गई है। पुलिस फोर्स जंगल में माओइस्टों की तलाश कर रही है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।